डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार एमआरएस स्टडी में। तो एमआरएस स्टडी में हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर देखें, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में 2 चैप्टर्स आपको जो है डिस्कस करने वाले हैं, मतलब 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है सैलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी और दूसरा चैप्टर जो है डीप फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें पाइल फाउंडेशन और भी कई सारे फ्रिक्शंस, निगेटिव फ्रिक्शन, पॉजिटिव फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अभी पहले सैलो फाउंडेशन पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद डीप फाउंडेशन की ओर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे सैलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी गलत स्टेटमेंट है ना, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फाउंडेशन सपोर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ सैंडी सॉइल इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द विड्थ ऑफ फुटिंग। ये स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है। अ क्ले डिपोजिट with a liquidity index greater than unity is in the state of plastic consistency। ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। उसके बाद है आपका the cohesion of normally consolidated clay is 0 when triaxial test is conducted under consolidated undrained condition। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। In case of point load, Vossinesq equations predicts higher value of vertical stress at a point directly beneath the load as compared to Westergaard's equations। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। तो बोला क्या जा रहा था क्वेश्चंस में कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज रिडक्शन इन द बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी में जो परसेंटेज रिडक्शन है ऑफ स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन सैंड, सैंड पे रेस्ट किया जा रहा है अंडर फ्लूडिंग कंडीशन, है ना, फ्लूड कंडीशंस में, व्हेन कंपेयर्ड टू सिचुएशंस वेयर द वाटर लेवल इज एट डेप्थ मच ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फुटिंग इज अप्रॉक्सीमेट, कितना होगा। तो देखो यहाँ पे जो है आपका 4 ऑप्शन जो है दिया गया है, तो परसेंटेज आपको बताना है कि कितना रिडक्शन होगा। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा एन सी, यहाँ पे गामा एन क्यू होगा, ठीक है, प्लस हाफ बी गामा एन वाई, ठीक है। ये इक्वेशंस होता है बियरिंग कैपेसिटी का, किसका, बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है। देन फॉर कोहेजन लेस सॉइल के लिए C इज इक्वल टू 0 और फुटिंग रेस्टिंग ऑन सैंड सरफेस, सो डेप्थ ऑफ फुटिंग विल आल्सो बी 0। सो इक्वेशन 1 अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू डेप्थ भी 0 हो गया और C भी 0 हो गया, तो टर्म 1 और टर्म 2 जो है 0 होगा, तो बच जाएगा टर्म 3 हाफ बी गामा समर्ज्ड एन वाई। क्यों, क्योंकि वाटर लेवल इज एट द बेस ऑफ फुटिंग पे है। यहाँ पे डब्ल्यू एल जो है एट मच ग्रेटर डेप्थ क्यू यू 2 इज इक्वल टू हाफ बी गामा टी एन वाई होगा। सो परसेंटेज रिडक्शन की बात किया जाए तो परसेंटेज रिडक्शन आएगा क्यू यू 2 माइनस क्यू यू 1 बाई क्यू यू 1 इंटू 100। तो गामा टी माइनस गामा समर्ज्ड बाई गामा टी इंटू 100। तो यहाँ पे अगर गामा समर्ज्ड की बात किया जाए तो ये हाफ ऑफ गामा टी होता है, गामा टी जितना भी है उसका हाफ होता है। तो 1 में से अगर हाफ को घटाएंगे तो हाफ बचेगा, है ना, और 100 है तो हाफ यानी 50%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, द विड्थ ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग, एक स्क्वायर फुटिंग का विड्थ क्या होगा, एंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग आर इक्वल।
है ना, स्क्वायर फुटिंग और डायमीटर जो है सर्कुलर फुटिंग का वो जो है इक्वल है विड्थ जो है स्क्वायर का। इफ़ बोथ द फुटिंग ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग डेट टू द स्क्वायर फुटिंग विल बी, तो अल्टीमेट जो बियरिंग कैपेसिटी होगा उसका एक तरीके से कह रहा है कि आप रेशियो निकाल के बताइए कि अल्टीमेट बियरिंग का कैपेसिटी का क्या रेशियो होगा वो बताना है। देखिए यहाँ पे जो विड्थ की बात किया जा रहा है स्क्वायर फुटिंग बी इक्वल है डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग के। सो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है इक्वल टू 0 है फॉर सैंडी सॉइल, सी इज इक्वल टू 0, तो क्यू यू सर्कुलर इज इक्वल टू हाफ, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है इक्वल मतलब 0 होगा सर्कुलर के लिए, है ना, क्योंकि डी और सी जो है 0 है। सो थर्ड टर्म आ जाएगा 0.3 डी गामा एन वाई, तो ये हमारा आएगा इक्वेशन 1, है ना, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 स्क्वायर फुटिंग के लिए हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो थर्ड टर्म आएगा 0.4 बी गामा एन वाई, ठीक। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे रेशियो लेंगे। किसका किसका रेशियो लेना है, सर्कुलर टू स्क्वायर, है ना, पहले सर्कुलर का लेना है उसके बाद स्क्वायर का। तो पहले सर्कुलर का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी उसके बाद स्क्वायर का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दोनों को डिवाइड किए तो हमारा 3/4 रेशियो आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है, ठीक। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है द कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फुटिंग आर शोन इन फिगर। फिगर में यहाँ पे जो है दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉन्टैक्ट प्रेशर और सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। तो रिजिड फुटिंग ऑन ग्रेनुलर सॉइल, फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन ग्रेनुलर सॉइल, तो ये जो है रिजिड फुटिंग है ग्रेनुलर सॉइल पे, जो ये फिगर आपको दिख रहा है वो। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिप फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है ऑफ ए क्ले प्योर क्ले बेड, है ना, प्योरली क्ले बेड है मतलब बेस है, हैविंग अनड्रेन्ड कोहेजन, अनड्रेन्ड कोहेजन है CU है। तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा फुटिंग का वो किसके इक्वल होगा, तो 2πCV के इक्वल होगा। द प्लेट लोड टेस्ट, जो प्लेट लोड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जा रहा है किस पे, क्लेई सॉइल पे, क्लेई सॉइल का जो लेयर है उस पे, बाय यूजिंग अ प्लेट, प्लेट का यूज किया जा रहा है जिसका डायमेंशन जो है 0.3 × 0.3 मीटर है। एंड अल्टीमेट लोड पर यूनिट एरिया फॉर द प्लेट, जो अल्टीमेट लोड होगा पर यूनिट एरिया फॉर द प्लेट वाज फाउंड टू बी, कितना पाया जा रहा है, तो 180 किलो न्यूटन जो है पाया जा रहा है। तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा 2 मीटर वाइड स्क्वायर फुटिंग का वो क्या होगा, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो फॉर क्लेई सॉइल जो कि प्योरली कोहेसिव होगा, तो जो बियरिंग कैपेसिटी होगा वो चेंज नहीं होगा, है ना, बियरिंग कैपेसिटी जो है चेंज नहीं होगा। और टेक एज नेग्लिजिबल चेंज, इसमें कोई नेग्लिजिबल चेंज होगा क्योंकि ये क्लेई सॉइल है, और जब क्लेई सॉइल है और उसमें कुछ ना कुछ डेप्थ भी हमारा है, तो तीनों का तीनों टर्म जो है हमारा रहेगा, कोई भी टर्म जो है हमारा चेंज नहीं होगा, कोई भी टर्म मिस नहीं करेगा। इसलिए हमारा 180 किलो पास्कल जो है यहाँ पे हमारा क्या लिया गया, पाया गया अल्टीमेट लोड पर यूनिट एरिया फॉर द प्लेट, तो उतना ही जो है हमारा क्या होगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी जो है होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका बोला जा रहा है कि स्ट्रिप फुटिंग, एक स्ट्रिप फुटिंग है जो कि रेस्ट कर रहा है सरफेस ऑफ प्योरली क्ले सॉइल डिपॉजिट, है ना, क्ले सॉइल पे जो है रेस्ट कर रहा है। इफ़ द विड्थ ऑफ फुटिंग इज़ डबल, और विड्थ जो है फुटिंग का वो डबल कर दिया जाता है, तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है सेम रहेगा, विड्थ ऑफ फुटिंग कुछ भी कर दिया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग इन क्ले स्ट्रेटम क्या होगा? तो वो इंडिपेंडेंट होगा डेप्थ एंड साइज ऑफ फुटिंग का। कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर अ रिजिड फुटिंग के लिए जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है रेस्टिंग ऑन क्ले सॉइल पे जो फुटिंग रखा हुआ है उसका, वो सेंटर पे और एजेस पे है ना, एट अ सेंटर एंड एजेस आर क्या होगा? तो सेंटर पे जो है मिनिमम होगा और एजेस पे जो है मैक्सिमम आपका जो है देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेनुलर सॉइल के जिसका वर्क यूनिट वेट जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है ऑन अ सैचुरेटेड क्ले सिल्ट डिपॉजिट, सैचुरेटेड क्ले सिल्ट पे जो डिपॉजिट किया जा रहा है। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ जो है 25 किलो पास्कल है। एज्यूम करना है कि अनड्रेन्ड जनरल शियर फेल्यूर एंड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो है 5.7 है। तो जो मैक्सिमम हाइट होगा mm में ऑफ एम्बैंकमेंट एट द पॉइंट ऑफ फेल्यूर वो क्या होगा? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखो वाई टी दिया गया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, NC जी है 5.7, टाउ इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 25 किलो पास्कल। तो एट पॉइंट ऑफ फेल्यूर पॉइंट पे जो हमारा स्ट्रेस काउज्ड होगा एम्बैंकमेंट के द्वारा वो इक्वल होगा बियरिंग कैपेसिटी के। तो गामा टी इंटू एच इज इक्वल टू CNC, तो 20 गुने एच प्लस इक्वल टू 25 गुने 5.7, सो एच इज इक्वल टू 7.125 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से डियर आपको जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस कोर्सेज़ के साथ ज्वाइन करें, हमारे ऐप के साथ ज्वाइन करें ताकि उनको भी जो है बेहतर नॉलेज उन्हें मिल सके। थैंक यू सो मच डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो आप लोग यहां पे हमारी क्लासेस जो है देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अच्छा भी लग रहा होगा। तो हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम लोग सैलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आज का जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ, आज का क्वेश्चंस है लाइकलीहुड ऑफ जनरल शियर फेल्यूर फॉर आइसोलेटेड फुटिंग इज इन सैंड डिक्रीजेज विद, किसके साथ डिक्रीज करता है? तो डिक्रीजिंग इंटरग्रेनुलर पैकिंग ऑफ सैंड। इंटरग्रेनुलर पैकिंग जो होता है वो जैसे जैसे डिक्रीज करता है वैसे वैसे जो जनरल शियर फेल्यूर होता है फॉर आइसोलेटेड फुटिंग इन सैंड का वो भी डिक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है टू जियोमेट्रिकली आइडेंटिकल आइसोलेटेड फुटिंग। दो आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो आइडेंटिकल है। कैसा आइडेंटिकल है? जियोमेट्रिकली लीनियर इलास्टिक एंड वाई जो है एक्स जो है लीनियर इलास्टिक है और वाई जो है रिजिड है। आर लोडेड आइडेंटिकली लोड भी लगा है जा रहा है। तो जो सॉइल रिएक्शंस होगा वो क्या होगा? यहाँ पे आप जो है फिगर देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स फुटिंग है और ये वाई फुटिंग है। यूनिफॉर्म प्रेशर दोनों पे लग रहा है। आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक सॉइल है और आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक सॉइल यहाँ पे जो है दिया गया है। तो हमारा जो है सॉइल का रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर वाई बट नॉट फॉर एक्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एक्स बट नॉट फॉर वाई, यूनिफॉर्मली distributed for both x and y and not uniformly distributed for x and y, both x and y। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा x के लिए बट y के लिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू सर्कुलर फुटिंग ऑफ डायमीटर्स D1 and D2
are resting on the surface of a same purely cohesive soil। तो जो रेशियो होगा उसके ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का वो क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों तो सर्कुलर फुटिंग ही है ना, D1 और D2, तो 1 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन ए प्लेट लोड टेस्ट कंडक्टेड ऑन कोहेजनलेस सॉइल पे प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट किया गया। अ 600 mm स्क्वायर टेस्ट प्लेट सेटल्स बाय 15 mm अंडर अ लोड इंटेंसिटी ऑफ 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑल कंडीशंस रिमेनिंग द सेम, सेटलमेंट ऑफ अ 1 मीटर स्क्वायर फुटिंग विल बी। क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो V1 दिया गया है 600 mm इज इक्वल टू 0.6 मीटर, S1 दिया हुआ है 15 mm, B1 दिया हुआ है 1 मीटर, तो S2 जो है आपको निकालना है। तो हम लोग रेशियोज पढ़े थे कि S2 बाई S1 इज इक्वल टू B2 बाई B1 इंटू B1 प्लस 0.3 बाई B2 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करेंगे और S2 का जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो S2 का जो वैल्यू आएगा 19.97 mm आएगा, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या है, ऑप्शन डी में लाई करेगा, जो कि 20.5 है ना, तो इसी के आसपास हमारा लाई कर रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन तो 25 है नहीं और लेस देन 15 भी नहीं है, दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में तो हमारा यही एक ऑप्शन है जो कि लाई कर रहा है, आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे इस कंडीशन में सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग आर 2 एंड 1.5 मीटर, है ना। जो विड्थ और डेप्थ है फुटिंग का वो 2 और 1.5 मीटर है। तो जो वाटर है ना, जो वाटर टेबल होगा एट द साइट इज एट डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, द वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल के लिए क्या होगा, तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर की बात किया जाए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो देखो यहाँ पे ये फिगर है आपका फाउंडेशन का, 2 मीटर डेप्थ और विड्थ और 1.5 मीटर डेप्थ, तो 1.5 मीटर और नीचे आएगा। तो जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर होगा RW स्टार या RW डैश, तो 0.5 प्लस इंटू 1 प्लस DW बाई B, तो 1.5 बाई 2 प्लस 1 इंटू 0.5, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा 1 से छोटा आएगा, जो कि 0.875 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, द फ्लोइंग 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आर मेड विद रेफरेंस टू कैलकुलेशन ऑफ नेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इन प्योर क्ले सॉइल फाई इज इक्वल टू 0 यूजिंग टरजागी कैपेसिटी थ्योरी। टरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी का यूज करते हुए नेट बियरिंग कैपेसिटी जो है कैलकुलेट किया जा रहा है और फुटिंग को जो है प्योर क्ले सॉइल पे रखा जा रहा है, जहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 है। आइडेंटिफाई इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इंक्रीज इन फुटिंग विड्थ विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन बियरिंग कैपेसिटी। तो भाई ये स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा गलत है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा गलत है। और अगला स्टेटमेंट है सेकेंड, इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विल रिजल्ट हायर बियरिंग कैपेसिटी। ये भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों फॉल्स है हमारा। द 2 क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन आर। तो वो कौन सा 2 क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है शियर फेल्योर और सेटलमेंट। क्या है, शियर फेल्योर और
सेटलमेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी जो है फाउंडेशन का निकालते हैं। तो शियर फेल्योर क्राइटेरिया जो है उसके अंतर्गत 3 तरीके से होते हैं, जनरल शियर फेल्योर है ना, लोकल शियर फेल्योर और पंचिंग शियर फेल्योर। ओके, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। अगला क्वेश्चन है द सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप in clay material may be estimated using plate load test data from the following expressions। तो कौन सा एक्सप्रेशन जो है सही होगा किसके लिए, सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप क्ले मटेरियल के लिए। तो क्ले मटेरियल के लिए, प्रोटोटाइप क्ले मटेरियल के लिए जो हमारा यहाँ पे ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा एस प्रोटोटाइप इज इक्वल टू एस प्लेट इंटू बी प्रोटोटाइप बाई बी प्लेट, ये जो है हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि सेटलमेंट बताना है ना मैं प्रोटोटाइप के लिए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रिजिड फुटिंग है ना, रिजिड फुटिंग जो कि रेस्ट किया जा रहा है सैंडी सॉइल पे एंड सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज शोन इन फिगर। फिगर में जो है आपका दिया गया है। तो जो नेचर होगा कॉन्टैक्ट प्रेशर का वो क्या होगा। तो देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर का अगर नेचर की बात किया जाए तो आप देख रहे हो कि ये इस तरीके का नेचर से, यानी मिडिल में जो है मैक्सिमम है और यहाँ पे जो हमारा मतलब यहाँ पे एंड पे जो है वो क्या है, मिनिमम जो है आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है फाउंडेशन इज कंसिडर्ड एज सैलो इफ इट्स डेप्थ जो है वो हमारा लेस होता है विड्थ से या इक्वल होता है तब। फॉर द स्ट्रीप फुटिंग के लिए जो कि सैचुरेटेड क्ले पे रखा जा रहा है, फॉर द गिवन फेल्यूर एक फेल्यूर दिया जा रहा है, तो जो बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस होगा वो उसका फॉर्म क्या होगा, किस तरीके का होगा। यहाँ पे सी यू है, फाई यू है जो कि 0 है, सेमी सर्कुलर फेल्यूर है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये लोड लगा रहा है क्यू यू, इसका विड्थ जो है बी है, ये क्ले है, और यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ है वो है 2b। तो जो बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस होगा वो किस फॉर्म में लिया जाएगा। 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको जो है बताने हैं। तो यहाँ पे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। यहाँ पे आप ए देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आप ए देख रहे हैं, इसके अबाउट क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे। जब इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो एम ए इज इक्वल टू 0, तो क्यू यू इंटू बी इंटू 1 इज इक्वल टू बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बी सी यू इंटू बी। तो यहाँ से बी से बी जो है ये हो जाएगा गोल, और यहाँ पे बी से बी हो जाएगा गोल। अब यहाँ पे जो है हमारा पूरा कैलकुलेशन आएगा, तो Q इज इक्वल टू आएगा 2 पाई सी भी या सी यू, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर फॉर कोहेजन NC फॉर सॉइल एज पर मेयर हॉफ इज टेकन। कितना लेते हैं मेयर हॉफ के थ्रू, तो 5.14 जो है NC का वैल्यू लेते हैं। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट आपको जो है बताने हैं। बिटवीन बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट द प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग इन सैंड इज मोर ऑफन गवर्न बाय सेटलमेंट। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट के बीच में जो प्रोपोर्शनिंग करते हैं फुटिंग का सैंड पे, वो ज़्यादा गवर्न होता है सेटलमेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बियरिंग कैपेसिटी। अगला स्टेटमेंट है द बल्ब ऑफ प्रेशर अंडर अ स्ट्रीप फुटिंग फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। तो ये यहाँ पे जो है फॉल्स होगा, है ना। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के डेप्थ को इंक्रीज कर रहे हैं इन सैचुरेटेड क्ले में रिजल्ट इन एन
इंक्रीज्ड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रिप फुटिंग, वो क्या होगा वो जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो टर्म है बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस क्यू एन क्यू वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे डेप्थ जो है हमारा इंक्रीज करेगा। अगला स्टेटमेंट है द डेविएशंस ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रिप फुटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द केस ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन ए रफ वॉल, वो जो है ट्रू होगा, है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस स्ट्रिप फुटिंग ऑन क्ले अकॉर्डिंग टू टरजागी थ्योरी, टरजागी थ्योरी के अनुसार क्या होगा, तो क्यू यू इज इक्वल टू 5.7 सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्योंकि क्ले के लिए एन सी इज इक्वल टू 5.7, एन क्यू इज इक्वल टू 1, एन वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा बार इज इक्वल टू 0, ये हमारा जो है होता है। तो आई होप का आज का सेशंस आपको जो है समझ में आया हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप चैट बॉक्स में आप हमें बताइए, ताकि आपको उस पर बेहतर सॉल्यूशन जो है आपका प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू। तो डियर, हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में शैलो फाउंडेशन जो चैप्टर्स था, फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इस चैप्टर्स में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है जिसका साइज 2.8 गुने 3.5 मीटर है, एम्बेडेड इन ए क्ले लेयर, क्ले लेयर पे जो है रखा गया है, मतलब एम्बेड किया गया है, एंड अ वर्टिकल लोड is placed with an eccentric of 0.8 मीटर एज shown in figure। इसमें इसेंट्रिसिटी जो है, लोड जो है 0.8 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर लग रहा है फुटिंग पे। टेक बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी इज इक्वल टू 5.14, एन क्यू इज इक्वल टू 1 और एन वाई इज इक्वल टू 0। शेप फैक्टर एस सी इज इक्वल टू 1.16, एस क्यू इज इक्वल टू 1, एस वाई इज इक्वल टू 0। डेप्थ फैक्टर डी सी इज इक्वल टू 1.1, डी क्यू इज इक्वल टू 1, डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड इंक्लिनेशन फैक्टर आई सी इज इक्वल टू 1, आई क्यू इज इक्वल टू 1 और आई वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये जो डेप्थ है फुटिंग का वो 3.5 मीटर है और विड्थ जो है 2.8 मीटर है। लोड सेंटर पे लगना चाहिए था, लेकिन सेंटर पे न लगकर सेंटर से 0.8 मीटर अवे लग रहा है फुटिंग पे, ठीक है। यहाँ पे गामा इज इक्वल टू 18.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, फाई इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दिया गया है क्ले के लिए, ठीक। तो हमें यूज करना है मेयरहॉफ मेथड्स, मेयरहॉफ मेथड्स के अनुसार लोड निकालना है दैट कैन बी ऑन द फुटिंग विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, 2.5 लेना है, यानी सेफ लोड हमें जो है कैलकुलेट करने हैं। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी एस सी आई सी डी सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू एस क्यू आई क्यू डी क्यू प्लस 0.5 बी एन बाई आई वाई एस वाई डी वाई। तो यहाँ पे हमारा एन वाई जो है 0 है, तो एन वाई 0 है, आई वाई भी 0 है, तो ये दोनों 0 है, तो ये पूरा टर्म जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में हम लोग जो है डाटा को पुट करेंगे, तो वैल्यू जब पुट करेंगे, है ना, वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये हमारा क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ये आ जाएगा 262.34 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस सिग्मा बार, है ना, यानी ओवरबर्डन प्रेशर जो है। तो यहाँ पे जो है ओवरबर्डन प्रेशर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेफ लोड इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस
सिग्मा बार इज इक्वल टू 262.34 बाई 2.5 प्लस 18 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है 18.2 इंटू 3.5 यानी 104.9 प्लस 63.7, ये जो है हमारा आ जाएगा। देखो ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे गामा डी एफ और गामा डी एफ कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा का वैल्यू क्या है 1 है, तो सारा का वैल्यू जब 1 है तो ये क्या है गामा है और ये डी एफ है यानी डेप्थ ऑफ फुटिंग है। ठीक है, तो ये गामा है ये डी एफ है और नेट अल्टीमेट में ये ओवरबर्डन प्रेशर घटाते हैं तो ये ऑलरेडी घट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला डाटा बच जाएगा हमारा। इसीलिए जो है यहाँ पे हमने सिर्फ ये लिखा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में ये जो ओवरबर्डन प्रेशर था वो हटा दिए तो हमारा ये बच गया। ओके, तो यहाँ पे सेफ अल्टीमेट कैपेसिटी कितना है बियरिंग कैपेसिटी, तो 168.6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब विड्थ जो है 2.8 मीटर दिया गया है, लेकिन ये जो विड्थ 2.8 मीटर दिया गया है ये पूरा है। अब इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 1.4 आएगा, है ना, आधा करेंगे तो 1.4 आएगा। लेकिन रिड्यूस्ड एरिया इज इक्वल टू निकालने का फॉर्मूला होता है b माइनस 2EX इंटू L, तो 2.8 माइनस 2 इंटू 0.8 इंटू 3.5 करेंगे तो आ जाएगा 4.2 मीटर स्क्वायर। तो जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी आया और जो रिड्यूस्ड एरिया आया, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो सेफ लोड आ जाएगा। तो सेफ लोड आ जाएगा 168.6 गुने 4.2 यानी 708.12 किलो न्यूटन। ये हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर आप किसी को भी क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हो, बशर्ते आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपसे जो है क्वेश्चंस बनेंगे। प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण से क्वेश्चंस जो है नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए प्रॉपर प्रैक्टिस आपको होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए अगली क्वेश्चंस है, अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ 4 मीटर साइड इज प्लेस्ड एट 1 मीटर डेप्थ इन अ सैंड डिपॉजिट। द ड्राई यूनिट वेट गामा ऑफ सैंड इज 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस फुटिंग हैज़ एन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 600 किलो पास्कल। कंसिडर द डेप्थ फैक्टर dq is equal to dy is equal to 1 and bearing capacity factor ny is equal to 18.75. This footing है ना, ये जो footing है is placed at a depth of, इस तरीके का जो footing है उसको 2 मीटर डेप्थ पे जो है रखा जा रहा है in the same soil, एक ही soil पे, for factor of safety 3.5 है ना, 3.5 है। एज पर टरजागी थ्योरी के अनुसार द सेफ बियरिंग कैपेसिटी इन किलो पास्कल ऑफ दिस फुटिंग वुड बी, क्या होगा, तो ठीक है क्या होगा वो बताना है। पहले जो है स्क्वायर फुटिंग को 4 मीटर साइड इज प्लेस्ड एट 1 मीटर डेप्थ, 1 मीटर डेप्थ पे पहले जो है सैंड पे रखा जा रहा है। उसके बाद 1 मीटर के बाद उसको जो है 2 मीटर पे रखा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग 1 मीटर डेप्थ पे जब हमारा फुटिंग को रखा जा रहा है तो कितना अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ रहा है, तो 600 अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है हमारा आ रहा है। तो 600 अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 15 n³ प्लस 450, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है 0 होगा क्योंकि सैंड है, तो सैंड के केस में c इज इक्वल टू ये क्या होता है 0 होता है। तो बाकी ये वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे गामा df dq n³ प्लस 0.4 b गामा ny dy आ जाएगा 1 मीटर डेप्थ पे। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा ये। तो nq यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 10, है ना, nq का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 10। जब nq इज इक्वल टू 10 आ गया तो अब हम लोग जो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे डेप्थ 2 मीटर पे। तो
फर्स्ट टर्म तो 0 है, सेकेंड टर्म से ही हम लोग आएंगे। तो सेकेंड टर्म में गामा इज इक्वल टू 15, डेप्थ इज इक्वल टू 2, एन क्यू इज इक्वल टू 10 और डी क्यू इज इक्वल टू 1, 0.4, बी इज इक्वल टू 4 और एन वाई इज इक्वल टू 18.75, वाई इज इक्वल टू 15 और डी वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 75 किलो पास्कल जो है आपका आ जाएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एट डेप्थ 2 मीटर पे, है ना। 2 मीटर डेप्थ पे ये जो हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कितना सिंपल था, बस इजी थे। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं और उसको अप्लाई करने हैं। कॉन्सेप्ट समझो, अप्लाई करो, क्वेश्चन जो है यूं ही बन जाएंगे। लेकिन हमें निकालना था सेफ लोड। तो सेफ लोड इज इक्वल टू होता है नेट अल्टीमेट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार, ठीक। तो यहाँ पे नेट अल्टीमेट कैपेसिटी इज इक्वल टू अल्टीमेट कैपेसिटी माइनस सिग्मा बार होता है। तो 750 माइनस 30 करेंगे तो 720, 720 छोटा 3 प्लस 30 यानी 270 किलो पास्कल जो है ये हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि a square footing of 2 meter side resting on the surface of homogeneous soil bed having the properties, है ना। एक homogeneous soil bed पे जो है रखा जा रहा है 2 मीटर साइड का फुटिंग का। यहाँ पे जो है C यानी कोहेजन दिया गया 24 किलो पास्कल्स, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई जो है 25 डिग्री एंड यूनिट वेट जो है गामा दिया गया 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। टरजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर फाई इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस पे, एन सी इज इक्वल टू 25.1, एन क्यू इज इक्वल टू 12.7, एन वाई इज इक्वल टू 9.7, एन सी डैश इज इक्वल टू 14.8, एन क्यू डैश इज इक्वल टू 5.6 एंड एन वाई इज इक्वल टू 3.2 ये वैल्यू दिया गया है। तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा फाउंडेशन का लगभग 2 डेसिमल तक वो क्या होगा। तो जनरल शियर फेल्यूर के केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.4 एन वाई। तो यहाँ पे सिग्मा बार जो है ओवरबर्डन प्रेशर जो है 0 होगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगा। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा 1.3 गुने 24 गुने 25.1 और प्लस 0.4 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 9.7। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आएगा 922.8 किलो पास्कल्स। किस केस में, जनरल शियर फेल्यूर के केस में। वही लोड शियर फेल्यूर के केस में बात किया जाए तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1.3 सी डैश एन सी डैश प्लस सिग्मा तो 0 होगा, सिग्मा बार तो ये पूरा सेकेंड टर्म 0 रहेगा, प्लस 0.4 बी गामा एन वाई डैश। तो वैल्यू पुट करेंगे 1.3 गुने 2/2 ऑफ 24 गुने 14.8 प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 18 गुने 3.2। तो यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा 353.94 किलो पास्कल्स। तो ये लोकल शियर फेल्यूर के अनुसार आ गया और जनरल शियर फेल्यूर के अनुसार आ गया। तो फुटिंग रेस्टिंग ऑन ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यू क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोकल शियर फेल्यूर के अनुसार भी आप आंसर लिख सकते हैं, जनरल शियर फेल्यूर के अनुसार। तो आपके एग्ज़ाम में जो आंसर्स आपको मैच करेंगे उसके अनुसार ले लेंगे, बट ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि पहले लोकल शियर फेल्यूर के अनुसार जो है क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, अगर ये डिज़ाइन हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना ही लोड पे हम लोग उसको बोल दे रहे हैं कि नहीं भाई अब नहीं देंगे, इससे ज़्यादा देंगे तब ना फेल होगा, इससे कम देंगे तो फेल नहीं होगा। और ये देखो ये तो बहुत ज़्यादा है इससे, इसलिए जो है पहले लोकल शियर फेल्यूर यहाँ पे जो है किया जाता है। यहाँ पे जो है थोड़ा टाइपिंग मतलब लिखने में जो है गलती हो गया है, यहाँ पे लोकल होगा, यहाँ पे लोकल शियर फेल्यूर। ओके, आई होप कि आज का सेशन समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपकी जो है बेहतर तरीके से मदद की जा सके। क्योंकि आप मैसेज करके हमें बताइएगा
चैट बॉक्स में, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमें और क्या सुधार करनी है, कितने और क्वेश्चंस बताने हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो डियर हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा क्वेश्चन है आज का कि एक 2 मीटर गुने 4 मीटर रेक्टेंगुलर फुटिंग हैज़ टू कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 120 किलो पास्कल्स लोड जो है यूडीएल लग रहा है एज पर 2:1 डिस्पर्सन मेथड्स और स्ट्रेस डिस्ट्रक्शंस। द इंक्रीमेंट इन वर्टिकल स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द फुटिंग इज कितना होगा। तो इंक्रीमेंट इन द वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 120 गुने 2 गुने 4 बट्टा 2 गुने 2 प्लस 4 गुने 2 इज इक्वल टू 40 किलो पास्कल जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H इज इक्वल टू कितना है 2 जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक 4 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग है जो कि फाउंडेड है ऑन ए डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस ना, ग्राउंड सरफेस पे, और कैसा सॉइल है C5 सॉइल है, जो कि फिगर में आपको देखने को मिलेगा, आगे मैं दिखाऊंगा। वाटर टेबल जो है 5.5 मीटर डेप्थ पे जो है अवेलेबल है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस से, है ना, नीचे। द सॉइल प्रॉपर्टी जो है C डैश इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 डैश इज इक्वल टू 28.63 डिग्री, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा B इज इक्वल टू 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा W इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जो वैल्यू होगा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स का डिफरेंट एंगल ऑफ फाई पे, वो यहाँ पे जो है दिए गए हैं। फाई NC NQ और NY 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री और 30 डिग्री पे NC NQ और NY का जो है वैल्यू डाटा दिया गया है। आपको ये डाटा मैं अलग से भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको जो है आसानी से याद रख सको उसे। तो यहाँ पे आपको टरजागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस यूज करने हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 2.5 दिया गया है, तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी फॉर लोकल शेयर फेलुअर ऑफ सॉइल क्या होगा, ये जो है आपको बताना है। तो लोकल शेयर फेलुअर के लिए tan फाई इज इक्वल टू 2/3 tan फाई होता है, यानी 2/3 tan 28.63, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 19.79, यानी लगभग 20 डिग्री जो है आपका फाई डैश का वैल्यू आ जाएगा। वही कैरस्पॉन्डिंग NC इज इक्वल टू 17.7, NQ इज इक्वल टू 7.4 और NY इज इक्वल टू जो है 5 आएगा। ये फ्रॉम टेबल है ना, टेबल से जो है ये हम लोग ले लिए। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 2C-3 NC प्लस सिग्मा बार NQ माइनस 1 प्लस हाफ B गामा NY। तो यहाँ पे वैल्यू पूरा पुट करेंगे, 2/3 ऑफ C डैश 35 जो है दिया गया है गुने 17.7 प्लस 1.5 गुने 17, यानी ये डेप्थ ऑफ फुटिंग और ये हमारा गामा। NQ है 7.4 माइनस 1 प्लस 1/2 गुने 4 इंटू 17 गुने 5, ये पुट कर दिए। तो जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा वो 746.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी होगा QNQ बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 293.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आवर आंसर, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो देखो ये प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे तभी कुछ होगा, नहीं क्वेश्चंस बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये आप रोते रह जाओगे बट कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको जो है मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप बेटर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम्स में, अपने पेपर में। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये चीज़ जो है ध्यान रखो, ठीक है। तो बेहतर रैंकिंग के लिए आपको जो है
बेहतर मार्क्स के लिए आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर फुटिंग 2 मीटर गुने 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू एन इंक्लाइंड पॉइंट लोड P, जो कि पिक्चर में दिया गया है, मैं आगे बताऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। बिलो द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड पे द वाटर टेबल इज लोकेटेड वेल बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग, बेस ऑफ द फुटिंग के नीचे है। कंसिडर वन वे इन इसेंट्रिसिटी, वन वे इसेंट्रिसिटी जो है कंसिडर करना है। द नेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग फॉर अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 इज कितना होगा वो बताना है। यहाँ पे जो है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन क्यू इज इक्वल टू 33.3, एन वाई इज इक्वल टू 37.16, सेफ फैक्टर एफ एस क्यू इज इक्वल टू एफ वाई एस इज इक्वल टू 1.314, डेप्थ ऑफ फैक्टर एफ डी क्यू इज इक्वल टू एफ वाई डी इज इक्वल टू 1.113, इंक्लिनेशन फैक्टर जो है एफ आई क्यू इज इक्वल टू 0.444 और एफ बाई आई इज इक्वल टू 0.02, यूनिट वेट जो है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और कोहेजन जो है 0 दिया गया है। फ्रिक्शन एंगल जो है 35 डिग्री दिया गया है। ये फिगर जो है आपका दिया गया है ना। यहाँ पे इंक्लाइंड है, ये जो 0.85 मीटर है वहाँ पे जो है ये लोड जो है लग रहा है, ये एंगल जो है 30 डिग्री से लग रहा है। टोटल जो विड्थ है फुटिंग का वो 2 मीटर का जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड जो है 1 माइनस 0.8 यानी 0.15 होगा। तो बी डैश इज इक्वल टू बी माइनस 2E यानी 2E माइनस 0.3 इज इक्वल टू 1.7 मीटर जो है रिड्यूस्ड विड्थ जो है ये आपका हो जाएगा। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है CNC FSC FCD FCI प्लस QNQ FQS FQD FQI प्लस 0.5 B डैश गामा NY FYS FYD FYI, ये जो है सारे मल्टीप्लाई फॉर्मेट में है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो जब फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा तो बच जाएगा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में सारा डाटा जो है वैल्यू पुट कर दिए, जो भी हमें वैल्यू जो है दिए गए हैं अपने क्वेश्चंस में, है ना, उन वैल्यू को पुट कर दिए। पुट करने के बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 405.83 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस सिग्मा बार। तो 405.85 गुने 18 गुने 1 तो आ जाएगा 387.83 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा नेट अल्टीमेट कैपेसिटी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 387.83 को, तो आ जाएगा 129.27 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो नेट वर्टिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी QNS इज इक्वल टू V डैश गुने B, तो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 129.27 गुने 1.7 गुने 2, तो आ जाएगा हमारा 439.54 किलो न्यूटन। सो P सेफ यानी लोड सेफ लोड इज इक्वल टू आ जाएगा 239.56 या 54 कह सकते हो, 56 या 54 डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है हमारा वहाँ पे दिया हुआ था। तो 507.53 न्यूटन जो है ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है इंक्लिनेशन भी जो है था। इसी कारण से जो है हमें ये जो है देखने ही पड़ेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप, उम्मीद करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो डियर, कोई भी दिक्कत होता है कोई तो आप हमें जो है क्या करो, चैट बॉक्स में बताओ, ताकि आपकी जो है प्रॉपर तरीके से मदद की जा सके। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ए में जो है कंटेन कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव लोड सेटलमेंट कर्व ऑफ फॉर डिफरेंट मोड ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फेल्यूर ऑफ सैंडी सॉइल, और ग्रुप 2 जो है इनलिस्ट द वेरियस फेल्यूर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये यहाँ पे जो है ग्राफ दिए गए हैं। तो ग्रुप ए में जे
कर्व दिया गया है। तो ये जो जे कर्व है ये क्या बताता है, तो जे कर्व जो है ये बताता है वेल डिफाइंड स्लिप सरफेस एक्सटेंडेड टू ग्राउंड सरफेस। तो इसका ये हो जाएगा, है ना, कर्व के कर्व जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका नो एपरेंट हीविंग ऑफ सॉइल अराउंड द फुटिंग। ये जो है आपका हो जाएगा, सॉरी के का ये हो जाएगा, और एल का जो है, एल का आपका ये हो जाएगा, है ना, एल का ये हो जाएगा रंकाइंस पैसिव जोन डेवलप इनपरफेक्टली। तो ये आपके जो है मिलान करने वाले क्वेश्चंस थे, मैच करने वाले क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से जो है आपको समझने हैं और अपने क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करने हैं। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर आप जो है अपने एग्जाम्स में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक सर्कुलर राफ्ट फुटिंग है जो कि 20 मीटर डायमीटर है एंड 1.6 मीटर थिक है, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर अ टैंक के लिए डेट अप्लाइज अ बियरिंग प्रेशर, जो कि बियरिंग प्रेशर अप्लाई करता है 110 किलो पास्कल। सैंडी सॉइल है विद यंग्स मॉडुलस जो है 30 मेगा पास्कल दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू 0.3 दिया गया है। द राफ्ट इज मेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट से जो है बना हुआ है, जो कि 30 गीगा पास्कल दे रहा है एंड म्यू इज इक्वल टू 1.5 है। कंसिडरिंग द राफ्ट एज रिजिड, राफ्ट को जो है रिजिड कंसिडर किया जा रहा है, तो जो इलास्टिक सेटलमेंट होगा वो क्या होगा, 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ रिजिड फुटिंग इज इक्वल टू 0.8 गुने क्यू बी इंटू 1 माइनस यू म्यू स्क्वायर बाई ई एस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सारा, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका आ जाएगा इलास्टिक सेटलमेंट रिजिड फुटिंग आ जाएगा 0.8 गुने 63.73 आ जाएगा हमारा 53.38 mm जो है आ जाएगा। यह ऐसे मीटर में आता है ना, तो उसको जो है mm में चेंज करने के लिए जो है यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगला क्वेश्चन है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग विद अ बेसमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है जिसका बेसमेंट जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। टॉप 4 मीटर कंसिस्ट ऑफ लूज सिल्ट, लूज सिल्ट है विलो विच डेंस सैंड लेयर इज प्रेजेंट अप टू ग्रेट डेप्थ, ग्रेट डेप्थ पे। तो जो ग्राउंड वाटर टेबल है जो कि सरफेस पे है, तो फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ बेसमेंट स्लैब, बेसमेंट स्लैब के लिए जो कि 6 मीटर वाइड विड्थ है, विल रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ डेंस सैंड, डेंस सैंड पे रेस्ट कर रहा है। फिगर आगे अब मैं दिखाता हूँ। फॉर सैंड सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है दिया गया है एंड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो है एन क्यू इज इक्वल टू 40 एंड एन वाई इज इक्वल टू 45 दिया गया है। फॉर लूज सिल्ट सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है, एन क्यू इज इक्वल टू 15 और एन वाई इज इक्वल टू 20। इफेक्टिव कोहेजन जो है 0 दिया गया है फॉर बोथ सॉइल, दोनों ही सॉइल में, क्योंकि सॉइल कैसा है, सैंडी सॉइल है। यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब ले रहे हैं। नेग्लेक्ट सेफ फैक्टर एंड डेप्थ फैक्टर। एवरेज इलास्टिक मॉडल जो है एंड पॉइजन रेस रेशियो जो है सैंड, डेंस सैंड का, वो 60 × 10³ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड 0.3 दिया गया है। ये जो है आपका बेसमेंट है, ये बेसमेंट बना रहे हैं, ये फुटिंग है, स्लैब, फुटिंग स्लैब है, ये 6 मीटर वाइड है। डेंस सैंड पे ये रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे जो है वाटर टेबल प्रेजेंट है। लूज सिल्ट जो है इधर है 4 मीटर तक। ठीक, तो पहला क्वेश्चन से इसमें क्या करना है, कैलकुलेट। पहला क्वेश्चन से आपको कैलकुलेट करना है कि यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन का क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन से आपको कैलकुलेट करना है कि फाउंडेशन स्लैब इज सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल डाउनवर्ड स्ट्रेस इक्वल टू नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी डिराइव्ड द एबव इक्वेशन यूजिंग इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, इन्फ्लुएंस फैक्टर जो है 2 यूज करना है एंड नेग्लेक्ट एम्बेडमेंट डेप्थ और रिजिडिटी करेक्शंस। तो जो इमीडिएट सेटलमेंट होगा डेंस सैंड लेयर का वो क्या होगा, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, तो क्यू यू इज इक्वल टू आ जाएगा सी एन सी प्लस सिग्मा बार या क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन वाई। तो यहाँ पे
गामा इज इक्वल टू गामा समझड और क्यू इज इक्वल टू गामा समझड गुने 4, तो गामा समझड 1 इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड ऑफ सैंड माइनस गामा डब्लू यानी 20 माइनस 10 यानी 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और गामा समझड 2 इज इक्वल टू आ जाएगा गामा सैचुरेटेड ऑफ सिल्ट माइनस गामा डब्लू 18 माइनस 10 यानी 8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि हमारा जो है कोहेजनलेस सॉइल है यानी हमारा सैंडी सॉइल है इसलिए। तो क्यू यू इज इक्वल टू 8 इंटू 4 इंटू 40 प्लस 0.5 गुने 10 गुने 6 गुने 45, तो क्यू यू इज इक्वल टू आ जाएगा 2630 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो इस केस में सॉइल जो है पूरा फिल्ड नहीं है, सो क्यू एन यू इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा समझड इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू 2630 माइनस 8 गुने 4 यानी 2598 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट कैपेसिटी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आ जाएगा 866 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये फर्स्ट का हो गया जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दिया गया है, ई में दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर ई में दिया गया है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए एस आई यानी सेटलमेंट जो हमारा निकालना है, सेटलमेंट इज इक्वल टू क्यू एन एस इंटू बी इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू आई एफ बाई ई एस। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे क्योंकि मीटर में हमारे ये जो वैल्यू आएंगे कैलकुलेट करने के बाद मीटर में आएंगे, तो 1000 से गुना करेंगे तो एमएम में आ जाएगा। तो 157.612 एमएम जो है आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन इजी है डियर, बस आपको जो है कॉन्सेप्ट समझने हैं और उसको अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है द कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड क्ले सैंपल जो है 54 किलो पास्कल है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि वैल्यू क्या होगा कोहेजन का क्ले के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ अ स्क्वायर फुटिंग साइज जो है 4 मीटर गुने 4 मीटर रेस्ट कर रहा है सरफेस पे जो कि डिपॉजिट है हमारा एवब क्ले पे, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है फुटिंग का क्या होगा एज पर टरजागी इक्वेशन। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला के लिए क्यू यू इज इक्वल टू 54 किलो पास्कल है, तो सी यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू यू बाई 2 यानी 27 किलो पास्कल। साइज ऑफ फुटिंग जो है 4 इंटू 4 मीटर दिया गया है। एज पर टरजागी इक्वेशन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है वो होता है हमारा 1.3 CNC प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा बी इंटू गामा इंटू एन वाई। तो यहाँ पे फॉर सैचुरेटेड क्ले एन सी इज इक्वल टू 5.7 एन क्यू इज इक्वल टू 1 और एन वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑन द सरफेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ क्ले सिग्मा बार जो है 0 होगा। तो सेकेंड टर्म जो है हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म और बच जाएगा लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म भी हमारा 0 होगा क्योंकि एन वाई जो है 0 हो जा रहा है, तो बच जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। तो क्यू इज इक्वल टू 1.3 गुने 27 गुने 5.7 यानी आ जाएगा 200.07 यानी लगभग 200 किलो पास्कल जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट्स आता है यहाँ तक तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मतलब चैट बॉक्स में, ताकि आपकी चीज़ों को आपके पॉइंट्स को समझा जाए, देखा जाए और उस पर जो है वर्क किया जाए। ओके, तो आज का सेशंस आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को जो है ज़रूर बताइए कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग की क्लासेज जो है इस चैनल पे, मतलब इस ऐप पे जो है आपको बेहतर तरीके से कराई जा रही है। बिल्कुल आप कर सकते हैं और डेफिनेटली एक इफ़ेक्टिव प्राइसेस भी जो है यहाँ पे सेट किया गया है। ओके, अगर कोई भी डाउट्स आता है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।